मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आत्म परिचय और कवि जिसके हरिवंश राय बच्चन हैं, इसका सार और जीवन परिचय आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उसका प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तथा एमसीक्यू प्रश्न हम पढ़ेंगे। प्रश्न अभ्यास है, कविता एक और जग जीवन का भार ये घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। देखिए विपरीत स्थितियां इसमें दिखाई गई हैं। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह की बातें जो है कवि यहाँ पे कर रहा है। तो जग जीवन से उसका क्या नाता है, वो कैसे अपना जीवन जी रहा है, तो इसी पर आधारित है। जग जीवन का भार लेने से कवि का यह अभिप्राय है कि वह दुनिया के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। दुनिया में व्यक्ति आएगा तो उसको निर्वाह भी करना पड़ेगा। वह भी एक आम आदमी की तरह ही सुख दुख इत्यादि की जो पीड़ा है उसको क्या है झेलते हुए अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर रहा है। थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। दूसरी तरफ कवि हो गया, कवि कहता है कि वह संसार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वह सांसारिक दायित्वों को अनदेखा करने की भी बात करता है। वह संसार की व्यर्थ की बातों पर ध्यान न देकर उसका सारा ध्यान प्रेम और स्नेह पर देखिए केंद्रित है। और साधारण व्यक्ति जो है आप देखते हैं सामाजिक बाधाओं में जो है उलझा रहता है, परंतु कई बाधाओं से ऊपर उठ करके उनकी परवाह नहीं करते हैं। जो विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, ये सारी बातें देखिए विरोध नहीं है, एक दूसरे की पूरक है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति बिना दुनिया बिना समाज के नहीं रह सकता है, उसे इसी समाज में रहना है। तो जीवन के भार को ढोते हुए भी कवि क्या कर रहा है, जग जीवन के साथ में उसे तारतम्य स्थापित करना पड़ सकता है और करता है वो। और प्रश्न नंबर 2 है, जहाँ पर दाना रहते वाली पंक्ति आई है वही दाना भी होते हैं जहाँ है। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो नादान ना समझ व्यक्ति सांसारिक माया मोह के बंधन में उलझा रहता है। व्यक्ति जो है वह जानते हुए भी इस चक्र में देखिए फंसा रहता है। वह जानता है कि संसार सत्य है जो है, फिर भी वह नादानी करता है। समझे, उसकी संग्रह की जो प्रवृत्ति रहती है। आप देखते हैं कुछ ज्ञानी लोग विद्वान लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज में रहते हुए भी क्या है मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और कुछ कैसे होते हैं नादान, जो जीवन में केवल धन का संग्रह करना चाहते हैं। तो इस बात को बताया गया है। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो दो तीन बार ये शब्द आए, इसीलिए यमक अलंकार की बात की गई है। यहाँ और शब्द तीन अर्थ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले और मैं कवि स्वयं को आम व्यक्ति से भिन्न बताता है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीज़ों को एकत्रित करने में नहीं लगा हुआ है कि सांसारिक है व्यक्ति ना, तो उसे लगता है कि भोग विलास की चीज़ें जो है एकत्रित कर ले। दूसरी और के प्रयोग से वह समाज की विशेषता को बताना चाहता है। संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं तथा भौतिक चीज़ों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। यही वो अपना क्या कर लेता है, लक्ष्य को समझता है। यह प्रवृत्ति कवि के भीतर नहीं है, वो इन सब चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहता है। तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में आप देख रहे किसी तरह का संबंध नहीं दर्शाने के लिए कवि ने किया है। और नंबर 4 है, देखिए शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, यानी मतलब है कविता में कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है ना। आप देख रहे हैं एक तरफ शीतलता है, एक तरफ आग, दोनों अलग स्थितियां हैं। कवि की वाणी शीतल है किंतु उसके मन में विद्रोह है, असंतोष का भाव भी दिखाई देता है। वह सामाजिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं जान पड़ता है, उसे यह अच्छा नहीं लगता है तथा प्रेम रहित संसार को भी स्वीकार नहीं करते। वो चाहते हैं कि दुनिया में प्रेम प्यार होना चाहिए। अतः उनकी वाणी के माध्यम से क्या है, असंतुष्टि जो है वो दुनिया के लिए अभिव्यक्त हो रही है, पता चल रही है। वह अपने कविता धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को क्या करना चाहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी जागृत करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। नंबर 5 है, देखिए बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। तो 2 कविताएं हैं, दोनों कविताओं के प्रश्न एक ही साथ दिए गए हैं। तो चाहे वह दिन जल्दी ढलता है और आत्म परिचय जो है 2 कविता एक ही पाठ में है। तो प्रश्नों का अभ्यास भी आपका एक ही साथ किया गया है। पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में, दाने की तलाश में आप देखते हैं ना भटकते रहते हैं। उनके बच्चे आप देखते हैं घोंसला लेके आए, घोंसले से क्या करते हैं, देखते रहते हैं कब उनके माता पिता दाना लेकर आएंगे, कब उनका पेट भरेंगे। वे अपने माता पिता का स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं।
जिस प्रकार आप देखते हैं मनुष्य के बच्चे, छोटे बच्चे माता पिता की गोद में बैठना चाहते हैं, आप देखते हैं प्रेम पाना चाहते हैं, इन चीज़ों को पाने के लिए वह क्या है, आप देखते हैं अपने घोंसलों से झांकते हैं, अपने माँ का इंतज़ार करते हैं। नंबर 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। आप देखते हैं जहाँ पर भी शब्दों की आवृत्ति बार बार की जाती, बल दिया जाता है तो उस पर जोर दिया जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता भी नहीं चलता है, समय बीत जाता है। पथिक या राहगीर अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आतुर है, व्याकुल है। और व्यक्ति के भी देखिए चलायमान प्रकृति को यहाँ बताया गया है कि मनुष्य चलता रहता है, समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए क्या है, प्राणी को स्वयं ही इस समय के साथ चलना सीखना पड़ेगा कि कब रात हो गई, कब दिन ढल गया। तो इसीलिए दिन जल्दी जल्दी कैसे ढल जाता है, इसको लेखक ने इंगित किया है। और इसके पश्चात जो है बहुविकल्पी प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे। एक गीत कविता के कवि का नाम बताइए। आलोक धनवा और शमशेर बहादुर सिंह और हरिवंश राय बच्चन। तो रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन है। दिन ढलने के साथ बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं? छत से, खिड़की से, नीड़ों से, दरवाजे से, नीड़ों से झांकने लगते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल गीत में उर शब्द का क्या आप देखते हैं भरता है? तो क्रोध, विह्वलता, शत्रुता, नाराजगी। तो विह्वलता जो है हृदय में भरती है। किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? कवि के, पड़ोस के, चिड़िया के, शेर के। तो चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में यानी इंतजार कर रहे थे। नंबर 5, प्रस्तुत कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? निशा निमंत्रण, बादल राग, मधुशाला, मधु कलश। तो निशा निमंत्रण से ली गई है। हो न जाए पथ में रात कहीं, यह सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो राहगीर जिसे पंथी कहा गया है वो चलता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 7, बच्चों की याद जब आती है तो चिड़िया क्या करती है? तो धीमे उड़ती है, तेजी से रुक जाती है, सो जाती तो तेजी से उड़ती है। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन डरा रहता है? कौन डर जाता है? आप देखते हैं तो 4 ऑप्शन दिए गए, शेर, गीदड़, थका पथिक और गाय। तो जो थका हुआ पथिक है वो डर जाता है। एक तरफ चिड़िया और एक तरफ पथिक की बात भी की गई है। नीड़ शब्द का क्या अर्थ है? नदी, तालाब, पहाड़ और घोंसला। तो घोंसला होता है नीड़ माने। और दिन जल्दी जल्दी शब्द कौन सा अलंकार है? आप देख रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि 2 बार शब्द आया है तो पुनरुक्ति की गई है, दोहराया गया है, इसलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उपमा, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश और उत्प्रेक्षा। तो पुनरुक्ति प्रकाश है। नंबर 11, मुझसे मिलने में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और अतिशयोक्ति में अनुप्रास अलंकार है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से कवि ने किसके महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है? तो धन के महत्व को, बच्चों के महत्व को, घर के महत्व को, समाज के महत्व को। तो समय के महत्व को बताने का प्रयास किया है। 12 प्रश्नों का इस प्रकार से आपने अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, कमेंट लिखें। धन्यवाद।